बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने एक्सरसाइज 6.6 की तरफ मूव करें, इससे पहले कि मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट देना चाहती हूँ। देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है। इस बी पॉइंट को कह रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग और इस सी पॉइंट को कह रहे हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग। यानी एक बिल्डिंग की जो टॉप है उसको बी पॉइंट का नाम दे दिया है और उसी बिल्डिंग की जो फुट है उसको हमने बिल्डिंग जो है उसके फुट को हमने कह दिया है कि ये सी पॉइंट है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात मेन क्या है कि यहाँ पे आई एक बनी हुई है। यहाँ आई मीन यानी ऑब्जर्वर, यानी जो भी किसी चीज़ को देखना चाह रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये आई लेवल है, यानी आपकी आँख का एक लेवल है। अगर आप अपने आँख के एक लेवल से किसी हाइट की तरफ देखना चाह रहे हो, जैसे टॉप ऑफ द बिल्डिंग बहुत ऊंची है, ठीक है, उसके टॉप पे देखना चाह रहे हो, तो आप अपनी आई को, अपने आँख के लेवल को ऊपर की तरफ उठाओगे, ठीक है। अपनी आँख को किसी ऊपर वाली चीज़ को देखने के लिए अपनी आईज को ऊपर की तरफ उठाओगे, तो ये जो आई का आपका लेवल है, ठीक है, ये जो लाइन है ए से डी, ये आपकी ये जो लाइन जो आपकी आई का लेवल है, ये जब किसी ऊपर वाली टर्म को देखने के लिए जो एंगल बनेगा उस लाइन का टॉप से, तो वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ। जैसे आप अपनी एग्जांपल है, ठीक है, आप जो है आपकी आई का एक लेवल है, यानी जब आप बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं तो वो आपका आई का लेवल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि सन की तरफ आप देखें, ठीक है, तो आप अपनी आईज को ऊपर की तरफ उठाओगे, ठीक है। तो आपकी आई के जो लेवल था उससे जब आप सूरज को देखने के लिए अपनी आईज को ऊपर उठाओगे तो वो आपकी आई का सूरज तक जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बेसिकली जब आप किसी चीज़ ऊपर वाली चीज़ को, किसी हाइट वाली चीज़ को देखने के लिए अपनी आईज को ऊपर की तरफ मूव करते हो तो वो आपकी आई लेवल से वहाँ तक का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी तरह जब आपकी आई का लेवल है, आप उस आई के लेवल से किसी नीचे वाली टर्म को देखते हो, किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जो नीचे की तरफ आपकी आई का उस नीचे वाले ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसी तरह जैसे मैं कहती हूँ कि मैं किसी जगह पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं किसी हाइट पे बैठी हुई, मैं वहाँ से नीचे चाह रही हूँ कि एक सी लेवल है, सी है, उसके अंदर बोट्स चल रही हैं, किश्तियाँ चल रही हैं, शिप्स चल रही हैं, ठीक है, और मैं किसी ऊंची जगह पे बैठी हूँ और मैं वहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे किश्ती को देखना चाह रही हूँ। तो मेरी आई का जो लेवल है वो किश्ती को देखने के लिए, समुद्र को देखने के लिए मैं अपनी आई लेवल को नीचे की तरफ करूँगी। अब मेरी आईज नीचे की तरफ झुकेंगी जब मैं किसी नीचे वाली चीज़ को देखूंगी, तो मेरी आई लेवल का उस बोर्ड से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। होप है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी ऊपर वाली चीज़ को, ऑब्जेक्ट जो हाइट पे है उसको देखने के लिए जब हम अपनी आई को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा उस आई लेवल का और उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। सेम इसी तरह किसी हम नीचे चीज़ को जैसे फुट ऑफ द बिल्डिंग है या हमारी बोट्स चल रही हैं सी के अंदर, किसी भी नीचे वाली चीज़ को देखने के लिए हमारे आई लेवल से जब हम अपनी आई को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो वहाँ से हमारे आई लेवल से उस तक का फासला एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 6.6 का हम पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आपको पता है कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी खंबा होता है तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, ठीक है, फ्लैग पोस्ट है, इस पर फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, उसका एंगल के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अब है क्या, एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल क्या है, ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ या जिस चीज़ की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से उस फ्लैग पोस्ट को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है
वो एंगल है 60 डिग्री। ठीक, इसके अलावा क्या हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके अलावा हमें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो फ्लैग का पोस्ट है उसका और जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, उन दोनों के अवे यानी उन दोनों के दरमियान यानी पोस्ट ऑफिस का ग्राउंड लेवल से कितना फासला है, वो 40 मीटर है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने फिगर बनाई है। अब अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ ये क्या है। ये हमारे पास फ्लैग पोस्ट है। ठीक है, फ्लैग पोस्ट, ठीक है, ये इसकी हाइट है, यहाँ पे हमने फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग पोस्ट बनाया हुआ ये। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड, देखिए आपको पता है ग्राउंड क्या है, ये, ठीक है, ये नीचे होता है ना, बेस हमारे पास बेस में होता है ग्राउंड। तो ये जो आपको पता है कि फ्लैग पोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर को शो कर रहा होगा। ग्राउंड आपके पास बेस कहलाती है। ठीक है, तो ये बेस से आप क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड से, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जर्वर का एक लेवल है ना, जो भी खड़ा हुआ है जहां से भी फ्लैग पोस्ट को देख रहा है, तो वही कह रहे हैं इस ग्राउंड का इस फ्लैग पोस्ट से, ये देखिए ये बेस लाइन है ग्राउंड की, इसका इस फ्लैग पोस्ट से जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि फ्लैग पोस्ट ऊपर है ना, ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, अगर फ्लैग पोस्ट को ऊपर की तरफ देखेगा तो आई को ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये ग्राउंड का लेवल है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो वह एंगल कितना बताया हुआ, वह एंगल बताया हुआ है, एंगल है वो 60 डिग्री। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि फ्लैग पोस्ट से ग्राउंड का फासला, ये दोनों कितने अवे है, कितना इनका फासला है इनके दरमियान, ये है 40 मीटर। ठीक है, अवे है फ्लैग पोस्ट से इस पॉइंट तक का फासला, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो उनका फासला बताया हुआ है कि वो कितना है, 40 मीटर है। तो आपने फाइंड करनी है इस फ्लैग पोस्ट की हाइट। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमें, अच्छा इसको पहले मैं पॉइंट्स का नाम दे देती हूँ। मैं इसको क्या देती हूँ, ये ए है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी है, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ सी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैंने क्या कहा है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मुझे एंगल दिया हुआ है, मेजर एंगल ए मुझे मिला है 60 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या लेंथ गिवन है, मेजर ए से बी हमें जो लेंथ गिवन है वो मुझे लेंथ गिवन है जी 40 मीटर। ठीक, और मैंने मेजर बी सी जो है वो मेरे पास क्या है, हाइट है फ्लैग पोस्ट की, हाइट ऑफ पोस्ट है, जो कि मैंने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, तो अच्छा जी, मैं लेती हूँ ट्राइंगल, मेरे पास कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है, मैंने ट्राइंगल ली। अब देखिए मैंने क्या यहाँ पे करना है, हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करती हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पे गिवन। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं तो आपने चेक करना होता है, एक चीज जिसको मैंने फाइंड करना होता है वो भी यूज होनी चाहिए, और एक जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है वो भी यूज होनी चाहिए। देखिए मैंने फ्लैग पोस्ट फाइंड करना है, यानी फ्लैग पोस्ट मेरे पास क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर है, और गिवन मुझे है बेस, यानी मैंने परपेंडिकुलर और बेस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस मेरे पास 10 ही होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, अच्छा जी, अब मैंने 1060 डिग्री की जो वैल्यू है, मैंने 1060 डिग्री की उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1060 डिग्री मेरे पास होता है √3, परपेंडिकुलर है मेरे पास फ्लैग पोस्ट जो कि क्या है, मेजर BC है, और बेस की वैल्यू मुझे गिवन है 40 मीटर। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, 40 को √3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 40 √3 मीटर इक्वल्स टू मेजर BC। ठीक है, पॉइंट पे क्योंकि मुझे आंसर गिवन है तो मैंने क्या करना है, मैं इस √3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देती हूँ। पॉइंट में 1.732 इसकी वैल्यू है, तो यहां से मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 69.28 मीटर मुझे मेजर BC मिल जाएगा, जो कि क्या है, हाइट ऑफ पोस्ट है, जो कि मैंने फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से मुझे
यहाँ पे सेम उसी तरह से है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें भी, बस जस्ट आपके यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिस स्टेटमेंट को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल अभी नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अब इसके जो बेस पे बनने वाले 2 एंगल्स होते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके जो बेस पे बनने वाले 2 एंगल्स होंगे वो तो एंगल इक्वल होंगे, और वर्टिकल एंगल जो सबसे ऊपर एंगल बन रहा है वो एंगल, उसकी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो 120 डिग्री है। जस्ट वर्टिकल एंगल आपको बताया हुआ है, तो आपने उसकी मदद से, इस वर्टिकल एंगल की मदद से आपने देखने होंगे कि बाकी 2 जो बेस पे एंगल बनते हैं वो कितने हैं, वो भी हम निकाल लेंगे इजीली। एंड वो जो बेस दी हुई है, बेस की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी आपने एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को कहते हैं, ठीक है। हमने हाइट फाइंड करनी है। बेस की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल्स हमें वर्टिकल एंगल गिवन है, और जस्ट मैंने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, देन जी इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स और इन 2 साइड से जो रिलेटेड एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स, ये साइड और ये साइड, और इस दोनों साइड से रिलेटेड जो बेस पे एंगल बन रहे होते हैं दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी जितना यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल होगा। अच्छा, जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ऊपर जो एंगल होता है, ठीक है, उसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो 120 डिग्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर जस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दी है 120 डिग्री है इसका वर्टिकल एंगल, तो बाकी एंगल्स कितने होंगे ये मुझे जस्ट पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो कितने एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों कितने एंगल होंगे, हमें पता है ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम तो होता है 180 डिग्री। अगर 120 यहाँ पे है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, इक्वल होने चाहिए कि ये मुझे 180 दे टोटल। इसका मतलब है कि ये एंगल भी मेरे पास 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए ये 120 30 प्लस 30 करेंगे तो इन तीनों एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों 30 30 60 प्लस 120 देन 180 बनेगा। यानी मुझे जस्ट इस 120 वाले एंगल से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये दोनों एंगल 30 30 होंगे, तभी इन दोनों का सम 180 बनेगा, ठीक। ये एंगल मैंने खुद से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब मैंने फाइंड क्या करना था, एल्टीट्यूड फाइंड करना था। एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा तो यहाँ से हम जी इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है कि इसके जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ट्राइंगल से, उससे एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री ड्रॉ करने ना एल्टीट्यूड होता है। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। इस एल्टीट्यूड को मैंने फाइंड करना है। इसके अलावा एक और मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पूरी बेस, ये पूरी यहाँ से जो यहाँ तक बेस है इसकी लेंथ मुझे गिवन थी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, क्योंकि इसके ये कॉर्नर वाले पॉइंट से ऊपर से वर्टिकल पॉइंट से ड्रॉ होता है, तो ये हमारी जो इस ट्राइंगल होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये इस लेंथ में क्या हुआ था, ये पूरी बेस 10 सेंटीमीटर थी। जैसे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ ये दोनों साइड्स हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसका मतलब है ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि होल लेंथ हमारे पास 10 थी। जब एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम इनको मैं नाम दे देती हूँ, इस कॉर्नर को ए कह देती हूँ, इसको बी कह देती हूँ, ये पॉइंट सी है, और यहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ था ये पॉइंट डी हो गया। अच्छा, मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने सी से डी एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक। एल्टीट्यूड क्या है, सी से डी, मैंने इसको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, मैं दोनों ही ट्राइंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही, क्योंकि जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो ये 90 डिग्री ड्रॉ होता है, एंगल्स बनता है। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं दोनों में से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करूँगी और अपने एल्टीट्यूड को फाइंड कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या है इन्फॉर्मेशन गिवन, अच्छा जी सबसे पहले मुझे क्या है जी, एंगल मुझे है जी मैयर एंगल ए मुझे गिवन है 30 डिग्री, और ये ही मैयर एंगल बी है, ठीक। क्यों है, क्योंकि ये हमें इसमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, ठीक है। इस वजह से ये दोनों एंगल जो बेस पे एंगल बन रहे थे वो एंगल इक्वल है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे और क्या पता चला अपनी फिगर से कि मैयर ए डी और
मैयर बी डी जो है उन दोनों की लेंथ भी मुझे मिल गई है। ए डी और बी डी दोनों इक्वल हैं और दोनों की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अच्छा मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने करना है मैयर सी डी जो कि क्या चीज़ थी, अल्टीट्यूड था, वो मैंने फाइंड करना है। इसको मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब मैं दोनों में से एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करती हूँ, अल्टीट्यूड को फाइंड कर लेती हूँ। अच्छा मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, यूजिंग ट्राइंगल कर रही हूँ ए डी सी। आप बी डी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकती हूँ। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ अल्टीट्यूड तो मैंने करना है फाइंड, और मुझे एक साइड दी हुई है जो कि बेस, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो चीज़ मालूम करनी है, जो वैल्यू गिवन है उसको यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे मैंने 10 ही यूज़ करूँगी, और एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने 10 30 डिग्री यूज़ किया। क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर था मेरे पास मैयर सी डी और बेस मेरे पास था मैयर ए डी, ठीक। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 10 30 डिग्री क्या होता है, 10 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 होता है। इसके अलावा मैयर सी डी तो मेरे पास अल्टीट्यूड है, मैंने फाइंड करना है। ए डी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, यहाँ से मैं क्या लेके जाती हूँ, 5 सेंटीमीटर मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ। 5 सेंटीमीटर यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। ये देखिए 5 सेंटीमीटर 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू मैयर सी डी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से मैं क्या करूँगी, 5 डिवाइडेड बाय √3 करूँगी, तो यहाँ मुझे पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। मैं इनको डिवाइड करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है 2.89 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी मैयर सी डी की, जो कि मेरे पास क्या था, अल्टीट्यूड था, ठीक है। तो मुझे अल्टीट्यूड 2.89 सेंटीमीटर यहाँ से मिल। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक ट्री है क्योंकि वो 72 मीटर हाई है, तो ट्री जो होता है हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है, तो ये परपेंडिकुलर का शो करेगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। थीटा फाइंड हमने करना है, एंगल फाइंड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से हम ट्री को देखेंगे, तो एक ग्राउंड के लेवल से जब भी हम अपनी आई को ऊपर की तरफ मूव करेंगे किसी चीज़ को, ट्री को देखने के लिए, तो ऊपर की तरफ हमारा जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप। अब वो कह रहे हैं टॉप से, ऊपर से बात कर रहे हैं, टॉप से लेकर फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, उस टॉप से ग्राउंड का था फासला, ठीक है, उस टॉप से लेकर ग्राउंड तक का जो दरमियान में जो फासला है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज से फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखिए मैं फिगर ड्रॉ करने लगी हूँ। सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री की हाइट कितनी है, 72 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद हमें आगे क्या चीज़ बताई जा रही है, उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ग्राउंड एक है जी, ये है ग्राउंड, मैं ग्राउंड बना देती हूँ, ठीक है। अब इस ग्राउंड से कि जो बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ट्री को ऊपर देखने के लिए जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ये बेस लाइन है जो ग्राउंड की, इससे ट्री तक को, ट्री की हाइट क्योंकि यहाँ पे है, इसको देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमने इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब वो ये क्या कह रहे हैं, वो दूसरी एक और उन्होंने बात की है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, इस टॉप से ये ग्राउंड, ये टॉप जहाँ पे है इस एंगल की टॉप, और ग्राउंड के अवे यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला दिया हुआ है, टॉप से ग्राउंड तक का जो फासला है, ये फासला दोनों के दरमियान कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी मुझे क्या चीज़ गिव, अच्छा मैं ट्राइंगल को नाम दे देती हूँ, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ए है, बी है और ये एंगल, ये यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गिवन में मुझे क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन मुझे दी हुई है
मैयर ए सी साइड गिवन है जी 100 मीटर मेरे पास। इसके अलावा मैयर बी सी है जी मेरे पास 72 मीटर, और ये क्या है, हाइट है ट्री की, हाइट ऑफ ट्री। ठीक, अच्छा मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है थीटा, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अब मैं क्या यूज़ करने लगी हूँ, यूजिंग मैं ट्रायंगल यूज़ करने लगी हूँ, ए बी सी ट्रायंगल में यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने फाइंड करनी है, मैंने एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पे जो दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा, क्योंकि थीटा मैंने फाइंड करना है, क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, अच्छा जी, साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास थे मैयर बी सी डिवाइडेड बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, मैयर ए सी। साइन थीटा में यहाँ पे लगाती हूँ, बी सी की वैल्यू है जी मेरे पास 72 मीटर, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए सी है जी 100 मीटर। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, साइन थीटा यूज़ करती हूँ, इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 0.72। अब मैं थीटा यहाँ रहने देती हूँ, साइन इनवर्स लेती हूँ 0.72 का, तो यहाँ से मुझे थीटा एंगल मिल जाता है 35.7 डिग्री, जो कि मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था, और मैंने इसको फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा जी, लैडर के बारे में बात है, विद द ग्राउंड एंड रीचेज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। जी, कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह एक क्वेश्चन है। एक लैडर है जो कि वॉल के साथ, दीवार के साथ खड़ी हुई है, और वो लैडर जो है उस वॉल से जो एंगल बना रही है वो एंगल है 60 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि लैडर जब भी दीवार के साथ खड़ी होती है, आपने कहीं भी चढ़ने के लिए जब लैडर को खड़ा करते हैं तो वो किस रूप में खड़ी होती है, वो हाइपोटेन्यूज की शेप में खड़ी होती है, इंक्लाइन शेप में खड़ी होती है, और जो वॉल होती है वो क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो हमारा परपेंडिकुलर को शो कर रहा होता है, और जो ग्राउंड है वो हमारे पास बेस को शो कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, लैडर हाइपोटेन्यूज है, और वॉल जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमें वॉल की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द वॉल इज 10 मीटर, तो यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें थीटा एंगल गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मैंने लैडर की लेंथ को फाइंड करना है। लैडर हाइपोटेन्यूज होती है, तो इट्स मीन मैंने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करती हूँ। जी, ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है। अब यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो वॉल है मैंने आपको बताया था, वॉल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर का शो करती है। वॉल की हमें लेंथ गिवन है, मैंने लैडर, ये लैडर हमारे पास जब भी दीवार के साथ खड़ी होती है तो हाइपोटेन्यूज को शो करेगी क्योंकि तिरछी खड़ी होती है। ये मैंने करना है फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर। इसके अलावा मुझे एंगल दिया हुआ है, वो है जी एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लैडर की लेंथ को फाइंड करना है। मैं इनके नाम दे देती हूँ ए बी ओ सी। अच्छा जी, गिवन जी हमें क्या है, गिवन जी मुझे है पहले थीटा गिवन है 60 डिग्री। इसके अलावा हमें गिवन है लेंथ ऑफ वॉल, जो मेरे पास क्या है, मैयर बी सी 10 मीटर है, लेंथ ऑफ द वॉल। इसके अलावा मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है लेंथ ऑफ लैडर, जो कि क्या है, मैयर ए सी, और मैंने ए सी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, मैंने साइन थीटा यूज़ करना है। जी, मैं यूज़ करने लगी हूँ साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा मुझे गिवन था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, मैयर बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, मैयर ए सी। यहाँ जी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2 होता है। मैयर बी सी मुझे गिवन है 10 मीटर। इसके अलावा मैयर ए सी मैंने करना है फाइंड। ठीक, ओके, अब मैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देती हूँ।
क्या होगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मैयर ए सी और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ से 2 और 10 मल्टीप्लाई होकर मुझे आंसर मिलेगा 20 मीटर। देन मैं क्या करती हूँ, ए सी को यहीं रहने देती हूँ, √3 को इस दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में नीचे जाके इसको डिवाइड करवा देती हूँ। इसको जी डिवाइड करवाने के बाद 20 डिवाइडेड बाय √3 का मुझे यहाँ से आंसर मिल जाता है 11.55 मीटर, जो कि क्या थी हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर। ठीक, इसके साथ ही हमें ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसको पढ़ते हैं, देन उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। A lighthouse tower is 150 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल। एक सी लेवल है, ठीक है, ग्राउंड के बारे में बात नहीं हो रही। सी लेवल हमें गिवन है, सी लेवल के ऊपर एक जो लाइट टावर है, एक टावर बना हुआ है। आपको पता है कि टावर ऊंचा होता है, तो लाइट हाउस टावर बना हुआ है, उसकी लेंथ गिवन है, और टावर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो 150 मीटर है। तो ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। सी लेवल है, सी लेवल हमारे पास क्या होगी, बेस यहाँ पे कंसीडर होगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू आ शिप इज 60 डिग्री। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, किसी भी ऊंची जगह से जब हम नीचे की तरफ चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर से, टावर की जो टॉप है, ठीक है, जो लाइट टावर है उसकी टॉप से, उसके ऊपर से जब आप एक शिप जो सी लेवल के अंदर, सी के अंदर एक शिप चल रही है, उसको देखने के लिए जब आप अपनी आइज़ को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उस टाइम जो एंगल बनेगा, टॉप से जो एंगल बनेगा वो एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप जो है उसका और जो टावर है उसके दरमियान जो एंगल है, और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, मैंने उसको फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर ड्रॉ करने लगी हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें क्या गिवन है, ये देखिए, जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये हमारा टावर है, ठीक, टावर ये हमारा है पूरा लाइट टावर, ठीक है, और ये सी लेवल है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे एक शिप है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि टावर की जो हाइट है, ये टावर की हाइट से इस शिप को देखते हैं, ठीक है। जब किसी आप ऊंची जगह से किसी भी नीचे वाली जगह को देखते हैं, ठीक। अब देखिए टावर की हाइट से जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, अब देखिए एंगल कहाँ से बनेगा। अब यहाँ अब देखिए, अब देखिए एंगल यहाँ से बन रहा है। अब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल नहीं बन रहा। अब ये आई है, ये टॉप लेवल है ना, मैंने आपको बताया था जैसे ग्राउंड लेवल होता था, ग्राउंड से हम यहाँ देखते थे, ठीक है, ट्री की तरफ। अब देखिए ये लेवल है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं शिप की तरफ, तो ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। जिस जग जो लेवल है ये टॉप से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, शिप यहाँ पे है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने तो ट्राइंगल ये कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमें पता है कि लाइन में बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने, यानी इस लाइन पे अगर ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है, इस एंगल पे जो टचिंग एंगल्स होते हैं। अब देखिए मेरे पास मैंने करना क्या, उन्हें फाइंड क्या किया, उन्होंने कहा था कि टावर का शिप से जितना फासला है आपने उस फासले को फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड शिप, ठीक। तो अब मैंने इनको फाइंड करना है, यानी मैं डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ। पहले मैं ए, बी और सी, तो मैंने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इसको मैंने एक्स कह दिया, ओके। अब जी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन में दी गई है, मुझे गिवन दिया हुआ है जी थीटा मुझे मिला है 60 डिग्री। इसके अलावा मेरे पास टावर की हाइट दी हुई है 150 मीटर,
हाइट ऑफ टावर, उसको नाम क्या दिया हुआ है मैयर BC और दी हुई है 150 मीटर। इसके अलावा मैंने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड शिप, ठीक है। तो यानी मैंने फाइंड करना है मैयर AB जो कि x है, क्या है वो चीज़, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड शिप, ठीक। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, जो चीज़ मुझे गिवन है और जो चीज़ मैंने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 लगाते हैं जी यहाँ पे, 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है मैयर BC, बेस क्या है मैयर AB, ठीक। 10 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3 होता है। इसके अलावा मैयर B से मुझे गिवन है 150 मीटर और AB को मैंने नाम दिया हुआ है x, यानी मैं इस x को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। x को मैं इधर लेके जाती हूँ दूसरी तरफ और ये √j क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी तरफ जाके x ऊपर आ जाएगा और ये जो √3 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जब 150 को ऊपर लिख के √3 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ मुझे इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा 86.6 मीटर, ठीक है। तो जो कि क्या था, डिस्टेंस था बिटवीन शिप एंड टॉप, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। मेरा आज का लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।